ऑनरेबल स्पीकर सर, ये सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है क्योंकि ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर आप अच्छी तरह जानते हैं, सारा हाउस जानता है, मीडिया जानता है, ऑफिसर जानते हैं, कोई ऐसा मैं कहूँगा हिंदुस्तान और पूरी दुनिया में हर आदमी जानता है कि किस कदर जो मुश्किल हालात जो हैं जो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में पुंछ में बने। और सर मैं बताना आपको चाहूँगा कि पाकिस्तान ने पूरी कोशिश की हमारे सिविलियंस को नुकसान पहुँचाने के लिए, हमारी फौजों को। मैं सबसे पहले अपने साउथ की तरफ से, अपनी तरफ से हमारी अपनी भारत की जो इंडियन आर्मी है उनको मुबारकबाद देता हूँ। उन्होंने बेहतरीन रोल उसमें अदा किया और जिस मुश्किल हालात में उन्होंने पाकिस्तान का सामना किया उसी तरीके से उन्होंने पीछे बैकहैंड में अपने लोगों को भी बचाया। स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से ऑनरेबल मिनिस्टर साहब को बताना चाहता हूँ कि जो जवाब इनको उन्होंने प्रोवाइड किया डिपार्टमेंट ने, चीफ सेक्रेटरी साहब भी यहाँ बैठे, वो सारा गलत जवाब। हमारे ऊपर इतनी मुसीबत आई, रात को 1:30 पे जब पहला बम मेरे घर से कम 200 फुट दूर जाके गिरा और पूरे का पूरा शहर हिल गया, पूरे की पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी हिल गई। 16 लोग जिसमें छोटे बच्चे 4 साल 5 साल के शहीद हुए, मुश्किलात बनी। मैंने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में, स्पीकर सर आप सुन के हैरान होंगे ये सवाल क्यों इंपॉर्टेंट है। ट्रैक्टर के ऊपर जो पीछे जिसमें लोग वो घास और अपना मलबा लेके जाते हैं, पूरी फैमिली बिठा के हमने बॉर्डर इलाके से शिफ्ट करके हमने सेफर साइड पहुंचाई। लेकिन बदकिस्मती ये है, ये जो डिपार्टमेंट SRTC का है, मैं मंत्री साहब से गुजारिश करूंगा टॉप से लेकर बॉटम तक सबको जो है सस्पेंड कर दीजिए, आप इनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए, इस डिपार्टमेंट के ऊपर FIR लगनी चाहिए। सर स्पीकर सर, इस जवाब में ऑनरेबल मिनिस्टर साहब ने कहा 2 बसें जो है हवेली कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए और डिस्ट्रिक्ट वहां भेजी गई, लेकिन जबकि जो रिकॉर्ड है सिर्फ एक गाड़ी वहां थी और वो कोई जम्मू से गाड़ी नहीं आई, वो गाड़ी ऑलरेडी वहां खड़ी थी। और गाड़ी का मैं आपको नंबर भी दे सकता हूं, जिस गाड़ी का नंबर JK02Y। और आप सुन के हैरान होंगे कि इन्होंने गाड़ियां कहां पर डाइवर्ट की। इस डिपार्टमेंट ने गाड़ियां किश्तवाड़ में जो है डाइवर्ट की, जहां पे एक बम तक नहीं गिरा। इन्होंने अपनी गाड़ियां अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में शिफ्ट की, जहां इनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी थी। 15 गाड़ियां इनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में गई। एक गाड़ी का नंबर मैंने इस सवाल के लिए पूरा सब वेट किया, मैंने पूरा एक डिटेल एक कागज निकाला और अगर मिनिस्टर साहब को इनके डिपार्टमेंट ने नहीं दिया, मैं इनको एक गाड़ी का नंबर दे सकता हूँ, कौन सी गाड़ी किस किस इलाके में गई। और मेरे इलाके में मेरे लोग जो लोग हमेशा पूरे मुल्क के लिए उस सड़क के ऊपर खड़े रहे, एक गाड़ी वहां से जम्मू से नहीं जा सकी। मैंने उस वक्त के इनके MD को 200 टेलीफोन किए, मैंने कहा मुझे गाड़ी दे दीजिए। मैंने लोकल लोगों की हमने वहां पर टीम बनाई, हमारे जो अपने नौजवान बच्चे वो अपने घरों से गाड़ियां लेके गए। स्पीकर साहब आपको बताना चाहूंगा, एक ट्रैक्टर वाले ने 35,000 रुपया लिया एक फैमिली को शिफ्ट करने के लिए 2 किलोमीटर के उस फैमिली को मुझे शिफ्ट करना है। छोटे छोटे बच्चों के अगर मुश्किलात आई, मैं हैरान हूं कि यहाँ ऑफिसर गैलरी में बैठे, चीफ सेक्रेटरी साहब भी बैठे। मैं चीफ सेक्रेटरी साहब से पूछना चाहता हूँ कि आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं थी कि उस जो लोग पूरा देश के लिए वहां पर खड़े थे, अपने कुर्बानी देने के लिए तैयार थे, क्या वहां पे एक गाड़ी नहीं जा सकती थी? एक आदमी कोई नहीं जा सकता था, एक आदमी वहां पे नहीं भेजा और हमारे लोग खून के आंसू में रोए, कोई वहां पे नहीं पहुंचा। मेरे स्पीकर सर आपसे गुजारिश है कि इस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जाए, कौन से वो लोग हैं। और स्पीकर सर मैं आपको लिस्ट भेजता हूँ गाड़ी की, आप देखिए कि गाड़ियां कहाँ पे गई। जिन इलाकों में एक गोली तक नहीं चली वहां पे गाड़ियां भेजी। आगे आपकी बात आ गई। स्पीकर सर इसके साथ साथ और बात कहूंगा, सबसे दूर दराज इलाका पुंछ हमारा जो है जम्मू प्रोविंस में है, नई गाड़ियां वहां पे आई। मिनिस्टर साहब उन जगहों पे गाड़ियां देखते हैं जहां रिबन काटते हैं, जहां पे ऑलरेडी गाड़ियां लगी हुई हैं। लेकिन मेरा वो इलाका जो बॉर्डर के साथ जुड़ा है, जहां पे बच्चे जिनको पढ़ने की मुश्किलात है, एक रास्ता है MIBG का जो हिंदुस्तान के साथ जोड़ता है, उसमें भी अगर डिपार्टमेंट गाड़ी नहीं भेज सकता तो मुझे समझ गया कि डिपार्टमेंट का क्या है। ऑनरेबल मिनिस्टर साहब बताएं कौन रिस्पॉन्सिबल है। अब तशरीफ रखिए।